गलत ही है, सही कौन सा? सही होते तो इतने दुनिया भर के किसान यहाँ पे पड़े होते अपने घर बालक बीवी सब छोड़ के। सारे काम नोटबंदी रात में, मोदी जी सारे काम रात में क्यों करते हैं, दिन में दिखता नहीं? आप यहाँ से इतनी क्लिपिंग बना के लेके जाते हैं, एक आध बार भाई मेरे बड़े भाई वहाँ पहुँचा भी दिया करो, भले आदमी है? अरे बहुत पहुँचा दो यार, तो उनकी थोड़ी उनका शर्म आए। त्रिनेता परिनेता या विजेता, इन्हें ऐसी कौन सी डिग्री मिल जाए जीतने के बाद जो ये दुनिया को समझा सके? यार हम इन्हें नहीं समझा सकते मेरे भाई। मेरे को तो एक और टेंशन ये हो गई है भैया, कहीं अडानी जी अंबानी जी ने ना उनसे सिग्नेचर न करा लिए हो इनसे जबरदस्ती, इसलिए कानून वापस नहीं ले रहे हैं ये लोग। थोड़े से किसानों ने ना उनकी जीभ बाहर निकाल रहा कि ये पूछ लियो जाके तू, ठीक है? हम इन पे कौन सी धारा लगा के इनको अंदर करें जो इन्होंने देश का नाश किया है, पूरे नहीं जो पूरे देश का इन्होंने नाश किया है, देश को बेच दिया, एक एक चीज देश की बेच दी है और आगे बढ़ रही है, विकास बढ़ रहा है मोदी जी का। वही तो अच्छे दिन आ रहे हैं उनकी नजरों में। और 26 जनवरी पे ट्रैक्टर लेके भर के जाएंगे, 26 जनवरी पे परेड में शामिल होने के लिए, और ट्रैक्टर पे तिरंगा लगा के लेके जाएंगे, परेड होगी वहीं दिल्ली में। बताइए, अब वो लगे हुए हैं ठरकी बने करने में, तो उनको नहीं करना चाहिए ना? देश की मट्टी पलित कर दी उन्होंने यार। सही कौन सा? सही होते तो इतने दुनिया भर के किसान यहाँ पे पड़े होते अपने घर बालक बीवी सब छोड़ के। सबने अपने बच्चे छोड़ रखे हैं, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी की माँ बीमार है, फिर इतनी जनता होती है यहाँ दिल्ली के आसपास। अगर ये हमारे हित में होता तो बताइए, या फिर आप यहाँ कैमरा लिए घूम रहे होते? मोदी जी कह रहे हैं देश हित में किसानों को मजबूत करेगा ये कानून। अच्छा, मोदी जी के कहने से मजबूत होंगे अब हम? मोदी जी तो हमारे हाथ पैर काटन को घूम रहे हैं। मोदी जी ने बुलाया कोई कानून बनाने से पहले? पूछी किसी से राय ली? बताओ, राय ली हो तो किसी से मोदी जी ने पूछी हो? थे कि रातों रात में लिया गया, तो क्यों लिया रातों रात में? आफत आ गई, कोई आफत आ गई। ऐसा क्या बम फट रहा था जो रात? भाई ऐसा क्या बम? आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पूनम पंडित है और मैं इंटरनेशनल शूटर हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ, और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। भाई अभी आपने कहा कि रातों रात लिया, ऐसा कौन सा बम फट रहा था भैया जो रातों रात में इन्होंने ये कानून बनाया? रातों रात में वो हाथरस में जो अभी उनका रेप हो के लड़की को जला दिया, रात को 2 बजे डेड बॉडी जला दी, जब भी कौन सा बम फट गया था ऐसा जो रात में जलानी पड़े? सारे काम नोटबंदी रात में, मोदी जी सारे काम रात में क्यों करते? दिन में दिखता नहीं, दिन में उनको दिखता नहीं, उल्लू है। बताइए आप हमें, सारे काम वो रात में क्यों करते हैं? उन्हें दिन में नहीं दिखता है, उनके डीपर नहीं जलते दिन में भैया? बताइए आप। और बहन के साथ बुलंदशहर में रेप हो गया, उसने आत्महत्या कर ली, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई भैया। सारे काम दरअसल क्यों बोलेंगे अभी क्यों बोलेंगे? वो हमारे बारे में कुछ ना बोलने वाले। वैसे भी अब उनसे जाके पूछो आप उनके क्या हाल चल रहे हैं, पुकार आ रहा होगा 2-4 को। 1 मिनट में मेरी एक बात आपसे मुझे पूछनी थी, आप बहुत सवाल कर रहे हो, एक मैं भी कर लूं। आप यहाँ से इतनी क्लिपिंग बना के लेके जाते हैं, एक आध बार भाई मेरे बड़े भाई वहाँ पहुँचा भी दिया करो, भले आदमी है? अरे बहुत पहुँचा दो यार, जो उनकी थोड़ी उनका शर्म आए, थोड़ी टेंशन में है भैया। बॉर्डर पे आकर लड़ रही है, इस सरकार को शर्म करनी चाहिए। वो है 1 मिनट, वो है टेंशन में, और सारे बोल रहे हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चल भाई तूने सच तो बोला कि वो टेंशन में, उनको नींद नहीं आ रही है, गोली खा खा के परेशान हो गए, बौखला गए हैं। लेकिन पहला मैंने देखा वीडियो कवरेज करने वाला मीडिया वाले भाई आप, कि आप सच बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सरकार लग नहीं रही है कि कानून रद्द करेगी, इस मूड में बिल्कुल नहीं है, वो समझाना चाह रहे हैं। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। जो मंत्री नेता परिनेता या विजेता, इन्हें ऐसी कौन सी डिग्री मिल जाए जीतने के बाद जो ये दुनिया को समझा सके? यार हम इन्हें नहीं समझा सकते मेरे भाई। ऐसी कौन सी, ये 4 लोग हमें समझावेंगे देश के किसान को? और ये किसान इतना बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, इतना परेशान है, शहीद भी हो गए लोग बाग, और वो उनको नहीं समझा पा रहे। उनको शर्म नाम की रत्ती भर की शर्म है, उनको लिहाज थोड़ी बहुत आ रही है उनको कि देश का किसान इतने शहीद हो गए, 2 शब्द उन्होंने नहीं बोले उनके बारे में। शर्म डूब के मर जाने चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। 1 मिनट, अभी आप ये कह रहे थे कि सरकार मूड में नहीं लग रही है कि वो ये कानून, तो हम कौन से मूड में लग रहे हैं भाई? हम भी तो मूड में ना है भैया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है। मुझे तो एक बात की टेंशन हो रही है, यहाँ का जो सिस्टम हो रहा है ना, कहीं इस सिस्टम को देखकर बीजेपी वाली धरने पे ना बैठ जाए। मुझे तो ये भी टेंशन हो गई है। एक प्रॉब्लम मुझे, चौपाले करने तो लगे हैं, समझा? चौपाले 4 चौपाले लगाने से क्या होगा ये बताइए? अब 27वें दिन आज है आंदोलन का, और 4 दिन पहले से वो चौपाल लगा रहे हैं। पहले से कहाँ चले गए थे वो चौपाल लगाने के लिए? बताइए, आप सो रहे थे क्या? वो पहले से उनको टाइम नहीं था। मेरे को तो एक और टेंशन ये हो गई है भैया,
कहीं अडानी जी अंबानी जी ने ना उनसे सिग्नेचर न करा लिए हो इनसे जबरदस्ती, इसलिए कानून वापस नहीं ले रहे हैं ये लोग। ये और टेंशन हो गई है। कह रहे थोड़े से किसान है जो विरोध कर रहे हैं, बाकी हमारे समर्थन में है। समर्थन में आप देख रहे हो यहाँ पे कितने किसान हैं, और आप सिंधु बॉर्डर भी जाके देखिए वहाँ कितना किसान है। और जो समर्थन में 3 घंटे के लिए आए भैया, 3 घंटे के लिए सिर्फ, और वो चले गए क्योंकि वो पैसे में आए थे। ये लोग अपने हक के लिए आ रहे, ये कहीं जाने वाले नहीं है। और भाई हाँ, थोड़े से किसानों ने ना उनकी जीप बाहर निकाल रहा कि ये पूछ लियो जाके तू, ठीक है। और पता है बात हुई जो उनके समर्थन में, इस बिल के समर्थन में बात हुई, उनसे बोतल की दे रहे आधा, तो भैया वो क्यों रुकेंगे ये बताइए आप। दिन के 500 रात के 1000 दिन के। सांसद कह रही है साध्वी प्रज्ञा की इन्हें जेल में डाल दो। कह रहे जेल में जो प्रज्ञा जी है, मैंने उनका जो इंटरव्यू है मैंने वो देखा था फेसबुक पे, उनका इंटरव्यू वो करिए जेल में डाल दो। अब ये बताइए वो हमको जेल में डाल देंगी, कौन सी धारा लगाएंगी? 1 मिनट आप मुझे बताइए, शायद मुझे नहीं पता इस चीज का कि वो कौन सी धारा लगा करके सभी किसान भाइयों को जेल में डालेंगे। आप बता दीजिए, मुझे नहीं पता है। कितनों को डालेंगी फिर? 1 मिनट आप बता दीजिए, मुझे नहीं पता, बताइए आप। वो तो वही बताएंगे। और हम इन पे कौन सी धारा लगा के इनको अंदर करें जो इन्होंने देश का नाश किया है, जो पूरे देश का इन्होंने नाश किया है, देश को बेच दिया, एक एक चीज देश की बेच दिया। और जो ये किसान शहीद हुए आंदोलन में, इनको भी उन पे लगा के कौन सी धारा लगा के इनको हम भीतर करवाएं? ये हमें तो कौन सी धारा लगाएंगे बताइए, जो हमें अंदर करेंगे? इन पे कौन सी लगाएं? इन्होंने देश की मट्टी पलीत कर दी भाई, बताओ। काफी लंबा वक्त हो गया, अब कब तक चलेगा आंदोलन? भैया जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक चलेगा, हम पीछे हटने वाले नहीं है। वो वैनिटी वैन में घूम रहे हैं, हम ट्रैक्टरों पे घूम रहे हैं, फर्क बस इतना है। मेरा सवाल ये है जी, कि सारे किसान सड़कों पर है इस वक्त जी, तो फसल जो है खेती बाड़ी कौन लोग देख रहे हैं? इधर आइए भैया, किसान के बच्चे हैं, हमारी मम्मी चाची ताई सारी किसान है, वे चलावेंगी ट्रैक्टर, वे पानी लगावेंगी, वे देखेंगी। तो उपज पहले की तरह होगी या फिर इसमें उससे भी बढ़िया भाई, वह देश की नारी सब पे भारी, ठीक पूरे देश को चलाया, पूरे देश ने चला रही, पूरे घर ने चला रही, परिवार ने चला रही, खेत की अब क्या बारी, देश की नारी। मोदी जी जो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे किसानों के इस कानून के बाद में, तो भरोसा नहीं किया। मोदी जी अब अपने अच्छे दिन की बुला लियो, वही बहुत है। या शूटर थी यहाँ वाली डॉक्टर बस अच्छे दिन नहीं आए, युवाओं को मिलने का रोजगार। सुनिए, अच्छे दिन आ रहे हैं, मैं बताती हूँ किस किस चीज में अच्छे दिन आ रहे हैं, मैं बताती हूँ आपको। वो दाढ़ी बढ़ रही है, विकास बढ़ रहा है मोदी जी का, वही तो अच्छे दिन आ रहे हैं उनकी नजरों में। और देखिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके यहाँ बैठे हुए हैं, निर्माण हो रहा है देश का, और क्या चाहिए आपको उनकी नजरों में? वो तो वही करेंगे ना। जिस देश में 18 साल का बच्चा लिपस्टिक लगा के औरत बनाया जाता हो, सोचिए आप उस देश की क्या हालत होगी, ठीक। और फिर पता लगा सुबह को सीता मैया भाग गई, वो भी है, इस देश में है ये चीज भी। क्योंकि जो रामायण होती है, जैसे रामलीला कहते हैं, क्या जरूरत है भैया, आप क्यों करा रहे हो ये सब? शिक्षा पे आपका कोई जोर नहीं है, जोर देना चाहिए, शिक्षा पे कोई जोर नहीं है। कहते हैं विश्व गुरु की तरफ हम अग्रसर है, काम कर रहे हैं देश। अग्रसर इतने, 1 मिनट, अग्रसर इतने वो क्यों हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हमारे कि वो इतने अग्रसर क्यों हो रहे हैं। जब हमने उनको बोल दिया कि ये हमारे हित में कोई चीज नहीं है, तो उनको इतना जोर नहीं देना चाहिए। अडानी अंबानी की बात नहीं माननी चाहिए। सिर्फ अडानी अंबानी से देश नहीं चलेगा, देश जो चलेगा युवाओं से चलेगा, देश के किसानों से चलेगा, उनको उनकी बात नहीं माननी चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या और भी महिलाएं आएंगी सर? बिल्कुल आएंगी भैया, और देखना आप 26 जनवरी पे ट्रैक्टर लेके भर के जाएंगे, 26 जनवरी पे परेड में शामिल होने के लिए, और ट्रैक्टर पे तिरंगा लगा के लेके जाएंगे। परेड होगी वहीं दिल्ली में, हम लेके जाएंगे। क्या और भी महिलाएं आएंगी? बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल पूरी तैयारी है। और जो एक वो इन्होंने बोली थी मेरी बड़ी बहन ने, रामलीला वाली बात कि एक लड़के को लिपस्टिक बिंदी लगा के उसे सीता बना दिया जाता है, तो अब उस चीज पे मोदी जी कोई कानून लेके आए ना। इस देश की क्या दशा हो रही है, एक लड़का है 20 साल का, 18 साल का, उसकी सेविंग कराई, बस उसे सीता मैया बना दिया, सीता मैया नाच रही है, पब्लिक देख रही है। पढ़ाई नहीं है ना देश में, और क्या करेंगे बताइए? ये दूरदशा है देश की। मोदी जी को सोचना चाहिए, उस पर कानून लेके आए। ये चीज सुनिए, देखिए अच्छी शिक्षा पे उन्हें ध्यान देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मट्टी पलीत कर दी उन्होंने देश की। दूसरी बात, शिक्षा होनी चाहिए। हिंदुस्तान में नहीं है काम, विदेशों में चले जाइए, लेकिन जाएगा कौन? मेरे जैसे कोई हल जोता थोड़ी जाएंगे, पढ़े लिखे होंगे वही जाएंगे ना। रोजगार तो कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी कंट्री में चले जाइए, लेकिन पढ़े लिखे होंगे तभी तो जाएगा। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं वो,
बताइए। अब वो लगे हुए हैं ठरकी पने करने में, तो उनको नहीं करना चाहिए ना। देश की मट्टी पलीत कर दी उन्होंने यार।